हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतीश और इस वीक मार्केट्स विद मार्केट व्यू वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द indices and which are the major sectors are outperforming in this particular last week's journey. And also एक डिस्कस कर लेते हैं एक रिसेंटली जो स्टॉक्स हो जो ब्रेकआउट हुआ है इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। और हम जाते हैं जो निफ्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए। So you can see here एक निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट ऑन फरवरी मार्च 18 को एक बहुत अच्छा मूव दिया था, जैसे कि 1.5% का आसपास एक मूव दिया था विद हायर वॉल्यूम देन प्रीवियस सेशन जो 17 का सेशन था। उसके बाद इंडाइसेस लगातार हायर हाई हायर लो प्राइस फॉर्मेशन को फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है। और इस वीक में ऑलमोस्ट 4% का गेन इंडेक्सेस ने दे दिया है। और एक और चीज जो टेक्निकली जो आप देख सकते हैं, जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन था, ऑलमोस्ट निफ्टी ने एक रेसिस्टेंस ले रहा था इन दैट पर्टिकुलर रेंज। So that also trend line has been broke out in yesterday's session, that is on Thursday. और वॉल्यूम के साथ भी एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। एक मार्केट कंफर्म अप ट्रेंड की तरफ हमने शिफ्ट किया था ऑन मार्च 18। उसके बाद लगातार ये ट्रेंड अपवर्ड भी है। सो लुकिंग इनटू इट, निफ्टी एक 23,500 23,500 23,800 का लेवल हम देख सकते हैं इन आसपास। और नेक्स्ट लेग ऑफ मेजर रेसिस्टेंस होगा जो ऑलमोस्ट 200 डीएमए के आसपास ही है, और जो है जो रिसेंट स्विंग हाई था वो ऑलमोस्ट एक सेम सेम लेवल पे है। सो विच कुड बी अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल एज ऑफ नो। सो इन दिस पर्टिकुलर वीक स्पेशली जो मेजर सेक्टरल एक शिफ्ट हुआ था, एक है एग्रीकल्चर ऑपरेशन में केएससीएल। उसके बाद लेजर एंड लॉजिंग में होटल स्टॉक्स जो है इंडियन होटल, लेमन ट्री होटल और आईटीसी होटल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद मेटल प्रोक्योर फैब्रिकेशन में हिंडाल्को, और उसके बाद स्टील प्रोड्यूसर में शारदा एनर्जी, वेलकॉप और सारा और फाइनेंशियल सेक्टर में और मेजोरिटी ऑफ द ऑल द फाइनेंशियल स्टॉक्स आर गेनिंग। और उसके बाद जो है केमिकल स्पेशलिटी स्पेशली जो रिसेंटली दो तीन स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने के लिए आ रहा है। सो वन बाय वन ईच स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं विच इज लुकिंग वेरी गुड। पहला स्टॉक है कावेरी सीड। सो रिसेंट कल एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था कप बेस पैटर्न से। और वो लास्ट 3-4 दिन से बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और स्पेशली RS लाइन इज ऑन हायर साइड, इट्स रेटिंग इज अराउंड 92 ब्लू डॉट के साथ है। सो ऑल्सो फंडामेंटली आप देख सकते हैं EPS रेवेन्यू ग्रोथ इन द लेटेस्ट क्वार्टर वेरी गुड। और फंडामेंटल स्ट्रेंथ भी है। One can look for this particular stock in keep it in a watch list. नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी होटल। और ये जो स्टॉक है हम एक ऐड किए जैसे रिसेंटली एक फ्लैट बेस पैटर्न से एक ब्रेकआउट हुआ था। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ग्रुप है, ऑल द मेजोरिटी ऑफ द होटल स्टॉक्स आर रनिंग। एंड RS लाइन भी है, ब्लू डॉट लाइन साथ भी है, वॉल्यूम भी आया है। सो विच इज अ वेरी गुड साइन, प्राइस स्ट्रेंथ भी आ रहा है। सो वी आर होपिंग स्टॉक might do well in the coming days. Next stock is Sarda Energy. This stock also we have added in the recent days, और strong fundamental stock है। ब्रेकआउट के बाद एक स्टॉक जो है जो थोड़ा साइडवेज में मूव कर रहा है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। RS ब्लू डॉट लाइन के साथ RS ट्रेंडिंग भी, RS रेटिंग भी और 95 है, बायर डिमांड E- है, ग्रुप रैंक भी 727। सो एक्सेप्शनली वेरी गुड फंड। और एक आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फंड्स भी बढ़ रहा है। उसके बाद हम रिसेंटली एक और स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किए थे, किम्स हॉस्पिटल सेक्टर में। और आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा डाउनलोड के बाद एक 200 डीएमए के आसपास एक सपोर्ट लिया था। उसके बाद स्टॉक ने 50 डीएमए को रिटेक लिया था विद अबव एवरेज वॉल्यूम। और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और जो रिसेंट अर्निंग्स है बहुत अच्छा दिए है। और प्राइस स्ट्रेंथ है इसका 82।
and EPS strength है 85, 80, EPS strength is 82, price strength is 85, and buyer demand भी D है और group rank 22 है, which is a very good stock in this space. नेक्स्ट स्टॉक है जो मेटल में है, जो इसका ग्रुप रैंक है 27। सो रिसेंटली ये जो स्टॉक है हमने पोर्टफोलियो में भी ऐड किए थे, और एक आप देख सकते हैं एक कंसोलिडेशन बेस के बाद स्टॉक जो है on the right hand side बहुत अच्छा breakout दिया है with above average volume, and also if you observe the RS line is trending at higher level, blue dot line is evident, and RS rating is 91, और फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है which is a very good sign। और इसका जो है ऑर्डर बुक है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स इज वेरी गुड। आप इसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं हमारा एडिशन रिपोर्ट में। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक इन द अपकमिंग कमिंग डेज। एक और स्टॉक है हमारा वॉच लिस्ट में है, ब्लू स्टार। सो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है, और एक कप विद हैंडल बेस फॉर्मेशन हो रहा है। सो वी आर वेटिंग फॉर द वेरी गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ अगर ये जो स्टॉक्स ब्रेकआउट देता है, सो वी माइट ऐड दिस स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो। और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो रिसेंट 2-3 क्वार्टर से बहुत अच्छा रेवेन्यू और ईपीएस पोस्ट कर रहे हैं, फंड होल्डिंग भी ग्रो कर रहा है, और प्राइस स्ट्रेंथ 89 है, बायर डिमांड A- है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप रैंक। और ये जो समर सीजन अभी स्टार्ट हुआ है और ब्लू स्टार का डिमांड स्पेशली एसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है, सो दिस स्टॉक माइट डू वेल इन द कमिंग डेज। सो लेट्स सी अगर एक ब्रेकआउट होता है, सो वी माइट ऐड दिस स्टॉक इन आवर पोर्टफोलियो। एक और स्टॉक है SRF, एक बहुत अच्छा कंपनी है, और रिसेंटली एक थोड़ा लैग हुआ था, उसके बाद स्टॉक जो है बहुत अच्छा रिबाउंड किया है, और उसके बाद एक फ्लैट बेस बनाया है, फ्लैट बेस के पास ही ट्रेड कर रहा है। सो एक ब्रेकआउट दिया है, बट हाउएवर द वॉल्यूम इज ऑन द लोअर साइड। अगर बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट होता है, वी माइट सी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द कमिंग डेज। एक प्राइस स्ट्रेंथ है 88 है, बायर डिमांड A- है, ग्रुप रैंक इज 57 विच इज फेयर। एंड ऑल्सो लास्ट स्टॉक ऑफ एक वॉच लिस्ट में है मैजडॉक, डॉक शिप बिल्डर्स। सो रिसेंटली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल किया है डिफेंस सेक्टर के लिए न्यू ऑर्डर बुक। सो दिस स्टॉक लाइकली टू बी बेनिफिट अमाउंट अमाउंग द डिफेंस सेक्टर। सो एक रिसेंटली एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है विद डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। अभी एक कंसोलिडेशन भी ट्रेड पे बेस ट्रेड कर रहा है। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, प्राइस स्ट्रेंथ इज 93, बायर डिमांड इज A+, ग्रुप रैंक इज 20, पर ईपीएस स्ट्रेंथ इज 96, फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है। सो लास्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेटेस्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा ईपीएस और रेवेन्यू पोस्ट कर रहे हैं। सो वन कैन वॉच दिस स्टॉक इन द कमिंग डेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक है जो कंफर्म अप ट्रेंड में है जो मार्केट है। सो लुक फॉर दिस स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन द ब्रेकआउट विच इज हैपनिंग इन द राइट साइड ऑफ द बेस विद हायर वॉल्यूम। और अगर ये जो ब्रेकआउट होता है, सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन दस पर्टिकुलर स्टॉक्स। उसके बाद आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना है, और एक्टिवली ट्रेड लेना है इन दिस पर्टिकुलर जो मार्केट है अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा मार्केट स्मिथ पेज। थैंक यू एवरीवन।